अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का जो अभी तक का जो केस है, वो देख के तो एक चीज़ तो पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि ये जो ब्लास्फेमी गैंग है, ठीक है, ये अपने आप में कितना नुमाया हुआ है। और कुछ लोगों को ये लगता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को जो है जेल में रख कर जो है वो जो है बहुत उनको कुछ फ़ायदा होगा। उनको शायद ये पता नहीं है कि अगर आप शेर को जो है पिंजड़े में बंद कर देते हो ना, तो वो रहता शेर ही है, वो कुछ और नहीं बन जाता है। और जितना जो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने मौलवियों को एक्सपोज़ किया है, आई थिंक ये जो एक्सपोज़ हुए हैं मौलवी, ये एक फ़ाइनल एक्सपोज़े है। क्योंकि देखो, जितने भी लोग हैं आज के ज़माने में, आप अपना सिनेरियो देखो ना, आप अपना सिनेरियो देखो कि आज के ज़माने में लोग जो है ना, जो नई जनरेशन पैदा हो रही है, जो जेन ज़ी पैदा हो रही है, या उसके बाद जो जेन अल्फ़ा जो है वो पैदा हो रही है, वो जो है ये देवबंदी और बरेलवी, आपको लगता है कि वो लोग होंगे? मुझे तो नहीं लगता है। क्योंकि जिस तरह से देवबंदी और बरेलवी और अहले हदीस की जो ढकियानोसी सोच है, एक तो इन लोग को देख लो, हालांकि खुद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भी उसी तरह ड्रेस करते हैं, लेकिन आप मेरे को सच में बताओ कि जिस तरह का इनका पहनावा है, उनके पहनावे से कोई इंस्पायर होगा? अब आप लोग बोल सकते हो ये तुम पहनावे के ऊपर क्यों बात करो? क्यों नहीं बात करूं भाई, ये लोग भी तो हमारे पहनावे पे बात करते हैं। अभी थोड़ा सा कम करते हैं, धीरे धीरे करके जो है ये लोग कम हुए हैं। लेकिन ये लोग तो खुद बोलते थे ना कि अरे तुम यहूद और नसारा की तरह ड्रेस कर रहे हो, पैंट शर्ट पहनना जो है यहूद और नसारा की मुशाबियत है, टाई पहनना जो है वो क्रॉस का ये है। ये सब बात खुद बोलते थे। एक मौलवी तो यहाँ तक बोल दिया है कि जो फेसबुक का जो एफ़ वाला साइन है ना, वो एक क्रॉस का साइन है, तो लिहाजा फ़ेसबुक यूज़ करना नहीं चाहिए, और अभी जो है फ़ेसबुक यूज़ कर रहा है। तो जो मौलवी हजरात है ना, वो हमेशा से ही है जो ना थूक के चाटे हैं, और हमेशा से ही वो लोग एक्सपोज हुए। और ये तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ द फाइनल एक्सपोज ऑफ द मौलवी एंड द क्लर्जीज़। देखो, एक टाइम था हमारे भी जो है ना, जो प्रीडेसेसर्स है मतलब यहूद और नसारा, उनके ज़माने में भी जब क्लर्जीज़ के हाथ में था ना, तो यूरोप वॉज द देयर वाज द डार्क जिसको कहते हैं ना, डार्क हिस्ट्री ऑफ यूरोप, ठीक है। तो यूरोप भी जो है कितना डार्क स्टेज में था। उसके बाद रेनेसांस हुआ, ठीक है। रेनेसांस में क्या हुआ, ये जितने भी मौलवी है ना, इन लोगों को वेटिकन सिटी में फेंक दिया गया, ठीक है। और उसके बाद जो वेस्टर्न सोसाइटी जो है अब जो है अपलिफ्ट हुई है, तरक्की कर रही है हर लिहाज से। कमज़ोरी आज भी मौजूद है। कोई भी देश या कोई भी सेक्शन जो है ना 100% जो है वो ये नहीं होता है, क्या बोलते हैं, परफेक्ट नहीं होता है। कमज़ोरी आज भी है। आज भी आप 100,000 चीज़ें जो है आप वेस्टर्न सोसाइटी में ख़राब दिखा सकते हो, मॉरलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इवन सेकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप दिखा सकते हो। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि वो लोग जो है ना खुल के करते हैं ना खराबी, वो ये लोग यहाँ पर छुप के करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो खराबी यहाँ नहीं मौजूद है, तो यहाँ पर भी मौजूद है। लेकिन ये लोग क्या है ना, ज़्यादा हायर मॉरल ग्राउंड दिखाते हैं और करते वही सब काम है। जैसे मिसाल के तौर पे वो लोग बोलते हैं कि यार चाइल्ड अब्यूज़ नहीं होना चाहिए, तो भाई उधर चाइल्ड अब्यूज़ का पनिशमेंट है, ठीक है। अगर वो लोग जिना करते हैं तो खुल के करते हैं। इधर सीक्रेट मैरिज के इसमें जो बोल के कर लेते हैं, और भी बहुत सारे हीले निकाल देते हैं शादी करने का। फिर पॉलीगैमी को अब्यूज़ करते हैं। ऐसे तो बहुत मुत्तकी परहेज़गार अपने आप को दिखाएंगे, लेकिन पॉलीगैमी को ऐसे दिखाते हैं कि इन लोग के लस्ट पूरा करने के लिए अल्लाह ने एक तो स्कीम निकाल दी है। हालांकि पॉलीगैमी जो है इसका कोई इससे नाता नहीं है, आपके लस्ट से कोई नाता नहीं है। अगर आप कुरान पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि पॉलीगैमी वाज देयर टू प्रोटेक्ट द ऑर्फन्स। ये जिम्मेदारी थी कितनी बड़ी। उसी तरह से वो स्लेव्स के बारे में अभी मैंने भी वीडियो डाला है। सेक्स स्लेवरी को हमारे जो है फुकाहा ने ये किया है। हमारे कुरान तो ये चीज़ है, कुरान तो ये बोलता है कि आप जो है स्लेव से जो है वो मैरी करो, मैरी और स्लेव्स,
ठीक है, कुरान तो मैरिज की बात करता है और ये लोग क्या बोले कि नहीं यार, आप बिना मैरिज भी जो है अपने स्लेव से जो है आप जो है सेक्स कर सकते हो। मैं ये कहता हूँ कि तुमको जो है सेक्स स्लेवरी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तुम जो है अगर कोई बंदा बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हो जाता है जिसमें सबको एक रिलेशनशिप में रहता है, जिसमें सबको पता है कि ये दो बंदे रिलेशनशिप में हैं, उसको तुम जिना कहते हो। और ये सेक्स स्लेवरी जहाँ पर तुम जो है औरत को खरीद और बेच भी सकते हो, उसको तुम जायज़ बोलते हो। हालांकि कुरान ये बात नहीं बोलता, कुरान बोलता है कि यू नीड टू मैरी योर स्लेव्स। कहीं पर भी कोई भी एक्सप्लिसिट आयत नहीं है कि जो बोलता है यू कैन हैव सेक्स विद स्लेव्स विदाउट मैरिज। जो सूरह मोमिनून और सूरह मारिज का जो वर्स कोट किया जाता है उसमें भी जो है ये नहीं लिखा हुआ है कि बिना मैरिज के साथ जो है आप सेक्स कर सकते हो। वो एक इस्तिलाह समझने में जो है गलती हुई है कि वो अज़वाज और आओ मलकत ऐमानहुम को जो है ना, उनको ऐसा लगा कि आओ मलकत ऐमानहुम को जो बिना शादी के भी आप कर सकते हो। ऐसी बात नहीं है। जब दूसरी जगह बोल दिया गया है कि आपको शादी ही करना है, तो इसका मतलब सिर्फ फ्री वुमेन और स्लेव वुमेन का फ़र्क करने के लिए ये दो वर्ड जो है यूज़ किया गया, क्योंकि उस ज़माने में यही ऐसे ही यूज़ होता था। तो कहने का मतलब ये है कि क्लर्जी जो है दे हैव एक्सपोज देमसेल्फ। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने भी जो है क्लर्जीज है वो लोग जो है ना, वो लोग सिर्फ मुसलमानों के अंदर नहीं है, क्रिश्चियंस हो गया, हिंदू हो गया, और भी जो रिलीजन है उसमें भी जो है आग भड़काने का ही काम करते हैं। अगर क्लर्जीज लोग को हटा दिया जाए, अब इन लोग को पूछो, दावा लोग को, दावा गाइस से पूछो कि जब बाइबल में कहीं पर भी जीसस का डिविनिटी नहीं लिखा हुआ है, कहीं पर भी क्रूसिफिक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो फिर भी ये क्रिश्चियंस लोग क्यों मानते हैं डिविनिटी ऑफ जीसस में या ओरिजिनल सिन में? तो ये लोग दाई लोग खुद बोलेंगे कि अरे उनके उलमा ने उनको जो है पट्टी पढ़ा के रखा है। इनसे पूछो कि जब हिंदूज़ में, वेदास में जो है, इनके किताबों में जो है तो मोनोथियज़म है, एकम ब्राह्मण्यता, नास्तिक ने नास्तिक किंचन है, एक विद्यम की भगवान एक ही है। तो इनके किताबों में तो ये चीज़ लिखा हुआ है कि भगवान एक है, गॉड इज़ वन, ठीक है। तो फिर ये लोग क्यों जो है आइडल वर्शिप करते हैं? ये लोग बोले कि अरे इनके जो पंडित है, ये लोग जो है, इनके जो है ब्राह्मण लोग हैं, ये लोग जो है, ये ऐसा जो है ये लोग उसको पट्टी पढ़ा के रखा है। बोले वेरी गुड, तुम कंसिस्टेंट जा रहे हो एज लॉन्ग एज कोई दूसरा रिलीजन हो। लेकिन जब तुम्हारे अपने रिलीजन के बारे में बात आती है तो तुम तो अपने उलमा को इबादत कर रहे हो। हमारे उलमा ने मदार परस्ती जो है, ये लोग बोलते हैं ना सेकुलर लिबरल, अबे मदार परस्ती जो कि शिर्क है, वो किस न किस सेकुलर और लिबरल ने इंट्रोड्यूस कराया, हमारे उलमा ने कराया ना भाई। बरेलवी देवबंदी और उलमा जो है वो लोग मदार परस्ती का। फिर जो टेररिज्म आज दिख रहा है, ठीक है, उसकी बीच जो है किसने बोई है? कोई सेकुलर ने आके बोई है? वैसे देखा जाए तो यूएस भी इसका ज़िम्मेदार है, क्योंकि यूएस ने भी जो है, आप देख लो, ये जो फंडामेंटलिस्ट लोग हैं मुसलमानों में, चाहे तालिबान हो या आईसिस हो या इवन वहाबी हो, उनको इन लोगों ने यूज़ किया, ठीक है। तो पॉलिटिकली देखो तो सेकुलर लोग भी और कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, ठीक है ना। लेकिन प्राइमरीली अगर आप देखो, वो तो यूज़ किया है ना उसने, लेकिन तुम तो ऑलरेडी प्रेजेंट है टेररिज्म करने के लिए, ठीक है। ये जो है जो तुर्की में सुल्तान उस्मानिया में और वहाबियों में जो झगड़ा था, तो ये लोग तो मौलवियों नहीं करवाया, मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब, जिसको आज बहुत सारे इवन असरी दाई भी बोल रहे हैं कि ये खवारिज था। इवन डेनियल हकीकत जो ये चीज़ मान रहा है कि ये वहाबी है, ये जो है आईसिस के फोर फादर्स है। अभी धीरे धीरे करके सब मान रहे हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब जो है वो ख़राब है। मेरे को ये बताओ, क्या सेकुलर था? वो भी एक मौलवी था जिसने जो है आज जो है देखो क्या से क्या कर दिया। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि मौलवी ऑफ ऑल द रिलीजन आर द रीज़न वाई द पीपल आर डिवाइडेड, ठीक है। ये पॉइंट को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। अगर आप मौलवियों को हटा दोगे, लोग जो है डायरेक्टली अपनी किताबें पढ़ेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ये करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, तो दे कैन एक्चुअली लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड दे विल बी मोर क्लोजर टू ईच अदर।
कुरान क्या कहता है, ताला इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनहुम, ठीक है। तो कुरान तो यूनाइट करता है और मौलवी तो यार डिवाइड कर रहे हैं।